नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आप सब अभी इस वीडियो में इस नीम के पेड़ को देख रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि ये नीम का पेड़ जो है, इसकी क्या विशेषता है। वैसे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इसके पहले ना बताई गई हो, लेकिन मैं आप सबको अपने नज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है, जितने लोग उतनी बातें, उतने तरीके, उतने अंदाज। तो बस मैं अपनी एक छोटी सी ईमानदार कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में मान्यता है कि नीम के पेड़ में विशेष औषधि गुण होते हैं और ये औषधि गुण नीम को बहुत ही विशेष बनाते हैं। नीम का जो पेड़ होता है, ये जितने भी प्रकार के चर्म रोग हैं और उसके अलावा जो शरीर को अंदरूनी रूप से स्वस्थ रखने की के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं, जो आवश्यक रस माने गए हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार, वो नीम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। दोस्तों, हम सबने अपने बचपन में या जीवन के किसी भी दौर में नीम का इस्तेमाल कभी न कभी ज़रूर किया होगा। अक्सर आप सबने देखा होगा कि जब भी किसी को फोड़ा, फुंसिया, घाव हो जाता था, तो पारंपरिक चिकित्सा के रूप में अक्सर नीम की पत्तियों को निचोड़ के और उसका उसके रस से और उसको उसको सुखा के उसकी गोली बना के उसका भी सेवन किया जाता था। अक्सर आप सबने देखा होगा कि गाँव में या फिर शहरों में भी बहुत से लोग जो मुंह को साफ़ करने के लिए ब्रश की जगह दातुन का इस्तेमाल करते हैं और वो नीम का दातुन ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। वैसे तो आम के दातुन से भी लोग अपने दांत को साफ़ करते हैं, बबूल के दातुन से भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष औषधि गुण के कारण नीम के दातुन को श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, नीम में ये जो विशिष्टता है, ये इसे और तमाम प्रकार के जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उसे अलग बनाती हैं। और नीम के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अक्सर जब हमें किसी को सत्य के बारे में ज्ञान कराना होता है, तो अक्सर हम सब ने उदाहरण देखा होगा, लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि जो सच्ची बातें होती हैं वो थोड़ी कड़वी ही होती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नीम कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन उसका असर बहुत बेहतरीन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नीम के बारे में हम सब का जो ज्ञान है, जो हम सब की अवधारणा है या जो हमारी जानकारी है, वो बचपन से ही जो है हमें मिलती आ रही है। दोस्तों, औषधि गुणों में अगर और हम विस्तार से बात करेंगे नीम की, तो इसके लगभग हर प्रकार जो भी या हम इसके पत्ती की बात कर लें या इसकी शाखाओं की बात कर लें या इसके छाल की बात कर लें, इन सब का उपयोग होता है औषधीय दृष्टि से और इसे बहुत ही बेहतर माना गया, बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऑक्सीजन का भी अच्छा खासा इसे स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों, आप कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि अगर आप इसे हमारी मान्यताओं के अनुसार देखें, तो शायद यही कारण रहा होगा, जो इतने सारे इसके गुण हैं, इसीलिए इसे देवत्व तुल्य भी माना जाता है, देवतुल्य भी माना जाता है। और क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जो हमें जिससे हमें लाभ मिलता है, तो हम उसके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हर धर्म, परंपरा, समाज में अलग अलग कहानियाँ, किस्से और मान्यताएं हैं कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में भी जो वृक्षों को, वनस्पतियों को जो विशेष दर्जा या देव स्थान जो दिया जाता है, वो इनके गुणों की वजह से। और शायद ये सिर्फ नीम की बात नहीं है दोस्तों, बहुत से ऐसे वृक्ष हैं, फल, फूल और ऐसे तमाम औषधि गुणों वाले पौधे, क्योंकि हम एक मनुष्य के रूप में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप सब से हमें इतना लाभ मिल रहा है, तो ये हमारा एक छोटा सा समर्पण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको नीम के बारे में जो मैंने जानकारी दी और जो भी मैंने अपने
तरीके से बताने की कोशिश की। आप सबको ज़रूर उससे फ़ायदा हुआ होगा और आप सबकी जानकारी में भी इजाफ़ा हुआ होगा। पहले से भी जानते हैं तो भी आप सबको एक अपने युवा दोस्त की नज़र से इस बात को देखने का मौका मिला। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।